गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। फिर हमने देखा था कि टाइम क्या होता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था किस किस प्रकार से टाइम पहले के लोग देखा करते थे, समझा करते थे। आजकल तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इसके लिए डिवाइसेस हैं। ऐसे ही टाइम निकलता गया, बढ़ता गया, आगे चलता गया, और हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व दिया है। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने मदद से एक जुगाड़ निकाली। मतलब बहुत टाइम ऐसी जुगाड़ निकाली जिसमें हम लोगों ने किस प्रकार से टाइम हम समझेंगे, तो उस प्रकार से हम लोगों ने कुछ कुछ डिवाइसेस निकाले। ठीक है, तो टाइम जैसे ही बढ़ता गया तो हमने डिवाइसेस, जिसमें से एक जो है हमारा, वो है एक सन डायल करके। सन डायल एक ऐसा डिवाइस था जो कि पूरा बेस्ड था किस पे, पोजीशन पे और लेंथ ऑफ द शेडो पे। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट जो, मतलब जब हमारा सन जो है, मतलब अर्थ जो हमारी रिवॉल्व करती थी, तो सन हमारा जो है वो भी रिवॉल्व करता था। और जब हम खड़े होते थे वहाँ से जो भी, मतलब जो सन जो रहता था, उस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते थे और हम पता करते थे कि अभी टाइम क्या हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता था कि एक जो सिंपल सनडायल होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक हॉरिजेंटल सर्कुलर बोर्ड होता है। ठीक है, सर्कुलर बोर्ड जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हॉरिजेंटल सर्कुलर बोर्ड होता है। एक ट्रायंगुलर प्लेट जो है फिक्स्ड होती है वर्टिकली। और हम इस जो सनडायल को क्या करते थे, सनडायल को हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखते थे। और ठीक है, जिससे हमें पता चलता था कि कहाँ पे इमेज जो शेडो है वो बन रही है और किस प्रकार की बन रही है। द प्लेट के कास्ट इट शेडो ऑन द बोर्ड, जो प्लेट है वो बोर्ड पे इसकी शेडो बनाता था। द एज ऑफ द शॉट फॉलो डिफरेंट एंगल्स, जो एज होती थी शेडो की वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे बनती थी और अलग अलग टाइम पे। तो इसी तरीके से हमें पता चलता था कि अभी कितना बचा है, अभी कितना टाइम हो रहा है। द पोजिशन ऑफ शेडो वॉज यूटिलाइज टू मार्क द टाइम ऑफ द डे। ठीक है, जो शेडो की, मैं वो जैसे बताया कि जो पोजीशन है वो किस लिए यूज़ होती थी, टाइम बताने के लिए। यू कैन मेक योर ऑन सनडायल टू अंडरस्टैंड द कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग टाइम। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि सम हिस्टोरिकल, जैसे कि सम हिस्टोरिकल सनडायल्स स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। इसने ये बोला कि ये बता रहा है कि कुछ कुछ ऐसे सनडायल्स हमारे पास आज भी मौजूद हैं जो कि हमारे इंडिया में ही है। जैसे कि आप, अगर आपको देखना हो तो जाइए जंतर मंतर, दिल्ली का जो जंतर मंतर है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे सनडायल काम करता है और क्या है, एक्चुअली में क्या है। ठीक है, एंड जो कि किसने बनाया था, जो कि हमारे महाराजा जय सिंह सेकेंड ऑफ जयपुर ने, जो कि यहाँ के राजा हुआ करते थे, या फिर जो भी इनका राजवाज्य चलता था, उन्होंने ये बनाया गया था। और वहाँ पे सनडायल से तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जो इससे टाइम बताया जाता था बहुत एक्यूरेट होता था, क्वाइट एक्यूरेट, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं, ठीक है। द ओनली ड्रॉबैक इज दैट यू कैन नॉट शो दैट नो द टाइम आफ्टर सनसेट और ऑन अ क्लाउडी। तो जो सनडायल था उसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज यही था, डिसएडवांटेज ये था कि वो जब रात का समय होता था वो टाइम नहीं बता पाती थी, क्योंकि सूरज नहीं होगा तो फिर वो शेडो कैसे बनेगी, है ना। और शेडो नहीं बनेगी तो हमें टाइम का कैसे पता चलेगा कि कैसे और कब कितना टाइम हो रहा है। और क्लाउड्स हैं तो भी हमें क्या है कि सूरज दिखता नहीं है, तो तब भी हमें ये नहीं मतलब जो है डिसएडवांटेज रहता है सनडायल का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है, हाउ डू वी वॉचेस वर्क। ठीक है, तो हमारी जो घड़ियाँ हैं वो काम कैसे करती हैं। ऑल काइंड ऑफ वॉचेस वर्क ऑन सर्टेन पीरियोडिक इवेंट। तो जो सारी घड़ी जो रहती है वो सारी किसी एक पीरियोडिक इवेंट पे निर्भर करती है। मैं बताऊंगा क्या होता है। द अर्लीस्ट क्लॉक मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम। तो देखा होगा आप लोगों ने पेंडुलम, सबने शायद एक, सभी लोगों ने देखा होगा घड़ी में जो रहता था। अभी बड़ी बड़ी जो मूवीज़ आती है उसमें भी कभी बड़ी बड़ी देखा होगा कि वो जो ऐसे टन टन घंटा करता है ना, हिलता है, उसको पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, अ पेंडुलम वेंट सेट इनटू मोशन हैज़ अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जब भी पेंडुलम घूमता है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, वन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड एन ऑसिलेशन। जब भी अपनी जगह से जब वो छूटता है और दूसरी और जाकर वापस अपनी जगह पर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि 1 मिनट में
60 टाइम घूम रहा है, ठीक है। 60 टाइम अगर ऑसिलेशन करता है तो हमने उसको 1 मिनट नाम दे दिया था। तो मतलब कहने का मतलब है जैसे कि ये पिक्चर में बताया गया है कि पहले वो ए से चालू होगा, बी पे जाएगा, फिर सी पे जाएगा, फिर सी से बी ए, तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन, ठीक है। और ये एक मतलब 60 टाइम घूमेगा तो हम उसको बोल देंगे 1 मिनट हो गया भैया, ठीक है। समझ रहे हो? ये हमारा था तो ऑसिलेशन, मतलब ये हमारा पेंडुलम के बारे में। मतलब जो पेंडुलम क्लॉक होती थी वो इसी प्रकार की हुआ करती थी, जैसे कि दिया हुआ देख, ये पेंडुलम बना हुआ है, ये वॉल क्लॉक है। और इन दिस मैनर इन अ पेंडुलम क्लॉक द पीरियोडिक मोशन ऑफ पेंडुलम यूज टू मेजर टाइम। जो पीरियोडिक मोशन होता था उसका, हम उसको टाइम मेजर करने के लिए यूज़ किया करते थे। अब इसमें बोला कि हाउ डज अ क्वार्ट्ज वर्क वॉच वॉच वर्क्स, ठीक है। तो टुडे मोस्ट ऑफ अस यूज़ क्वार्ट्ज वॉचेस। दीज वॉचेस आर वेरी एक्यूरेट। जो वॉचेस होती है, अब टाइम बढ़ता गया तो हमने क्वार्ट्ज वॉचेस का यूज़ करना चालू कर दी। जो वॉचेस होती हैं बहुत एक्यूरेट टाइम बताती है। क्वार्ट्ज हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी, इट्स ऑसिलेट व्हेन सब्जेक्ट टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो क्वार्ट्ज ये है कि इसमें जो ये ऑसिलेट कब करती है, ऑसिलेट मतलब कब 1 सेकेंड होता है, जब इसको हम कोई इलेक्ट्रिक करंट दे देते। अब अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट देंगे काहे से, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो है, मैं बता देता हूँ ऐसे ही, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम काहे से देंगे, वो हम देंगे एक टीनी बार शेप्ड क्रिस्टल होता है। मतलब हर एक चीज़ एक किसी किसी ना किसी मेटल में या क्रिस्टल में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को बहुत समझ में आ नहीं रहा होगा कि क्या क्रिस्टल और क्या है। तो बेसिकली ये सब चीज़ का मिक्सचर काय में होता है, एक सेल में होता है। देखा होगा जो घड़ी वाले सेल होते हैं, उस उसमें ये चीज़ होता है, ठीक है। अ टीनी बैटरी अटैच टू द सर्किट मेक्स द क्रिस्टल ऑसिलेट विथ एक्यूरेट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो एक्यूरेट फ्रिक्वेंसी से उसको एक्यूरेट कर, मतलब 1 सेकेंड में कितना बढ़ना है उसको ये इलेक्ट्रिक करंट के बैटरी के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। द ऑसिलेशन आर ट्रांसलेट बाय टीनी कंप्यूटर। जो ऑसिलेशन होगा फिर उसको हम टीनी कंप्यूटर चिप से पल्सेस में कन्वर्ट करेंगे। पल्सेस मतलब सेकंड्स, कुछ पीको सेकंड्स में। द पल्सेस देन ड्राइव अ मिनिचर मोटर विच टर्न्स गेट गियर्स डेट मूव द वॉच हैंड, ठीक है। तो जो वॉच का हैंड होता है, देखा होगा आप लोगों ने बचपन में गाड़ी चलाई होगी, और गाड़ी चलाई होगी तो वो एक रस्सी खींच कर हम खींचते हैं और फिर वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो वो जो रस्सी जब खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, गियर बॉक्स टाइप का लगाता रहता है, गोल सर्कल टाइप का, जिसमें ट्रायंगल 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 बने रहते हैं। और चरखी बोलते हैं जैसे, चरखी, ठीक है। उसमें ऐसे ही फिर मूवमेंट करेगा और वो हैंड वॉच को आगे बढ़ाएगा। दिस इज़ हाउ अ क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज वॉच वर्क्स। इजंट योर क्वार्ट्ज वर्क्स और टेक्नोलॉजी करूँगा हमने। हाँ, नाउ कि टाइम कैसे नोटेट करते हैं हम, क्या हाउ इज टाइम नोटेड। तो हमें ये पता है कि टाइम जो है 2 प्रकार से नोट हो सकता है, ठीक है। पहला जो होता है हमारा 12 घंटे की मेथड होती है। 12 घंटे की मेथड मतलब पहले 12 घंटे में हम 12 से लेकर फिर 12 तक पहुंचते हैं। तो ये हमारा ये 12 आवर मेथड होती है। दूसरी जो इसमें क्या होता है कि हमारा जो 12 आवर मेथड होती है, इसमें हम एएम और पीएम का यूज़ करते हैं। तो जो एएम होता है वो काय का एब्रीविएशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म काय का होता है, एंटी मेरिडियन का शॉर्ट फॉर्म होता है। और पीएम हो जो होता है वो पोस्ट मेरिडियन का होता है, ठीक है। मतलब एएम जो होता है वो सुबह का होता है, वो पीएम जो होता है वो शाम का होता है। जैसे कि एएम का 8 बज रही है, 8 सुबह की है, तो हम उसमें क्या करेंगे, 8 AM यूज़ करते हैं। और अगर हम रात का बात कर रहे हैं तो उसमें पीएम पोस्ट मेरिडियन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो क्या होता है कि जब रेलवेज़ होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं क्या, 24 आवर्स वाला मेथड। तो एक होता है 24 आवर्स वाला मेथड, जिसमें क्या होता है कि जो 24 आवर्स वाला मेथड होता है उसमें 1 से लेकर 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी सपोज करो 12 जैसे बजी, 12 के बाद जब भी 13 बजती है तो उसको हम 1 बोलते हैं, है ना। फिर जैसे 14 बजी, 14 आवर्स होते हैं तो उसको हम 2 बजा देते हैं। अगर जैसे ही 15 आवर्स होते हैं तो उसको हम 3 बजे बोलते हैं कि 3 बज गए भैया। जैसे ही हमारा 17 आवर्स होता है हम उसको बोलते हैं कि भैया 5 बज गए, मतलब शाम के 5 बज गए हैं, ठीक है। मतलब 5 PM अगर 12 आवर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की मेथड्स होती हैं, एक होता है 12 आवर्स मेथड और दूसरा होता है हमारा 24 आवर मेथड्स, ठीक है।
तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे आगे कंटिन्यू करेंगे हम।